गाइस कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो देखो आप सोच रहे होगे सर ये क्या सर टोपा ओपा लगा के चले आए। भाई देखो ठंड बहुत है और हम इस चीज पे अपने कॉलेज स्कूल लाइफ से भरोसा रखते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, तभी बाकी चीजें हैं हमारा सब बेकार है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीच में बीमार पड़ गए, तो हमारे वीडियोस, आपकी बुक्स, आपकी तैयारी सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो लोग ना सलमान खान बन के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस समय थोड़ा केजरीवाल टाइप बन जाए, थोड़ा सा कपड़े अपने पहन लें, वो सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में बन लेना सलमान खान, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा मस्त टोपा ओपा लगा के बैठो कि मतलब ठंड से बचे रहो। अब सवाल ये है कि आज हमारा टॉपिक क्या है जिसपे हम बहुत डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ लोगों को देखा है, लोग फालतू में इनऑर्गेनिक को बदनाम किए हुए हैं, पर मैं देखता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ना जो एक्चुअल प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑर्गेनिक से। अब टाइटल में आपको समझ ही आया होगा, टाइटल देख के, हमारा थंबनेल देख के, कि टाइटल हमारा है क्यों हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। अब एक्चुअल में ना ये मेरे लिए एक बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है कि मैंने अपने टाइम पे भी यही सेम चीज फॉलो की थी कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों समझ में नहीं आती थी। तो भाई मैं बताता हूं कि मैंने अपने इतने फ्रेंड्स को देखा था, क्योंकि भाई उस समय ऑनलाइन तो नहीं होता था, सब कुछ ऑफलाइन था। अगल बगल वाले, बैठने वाले, रूम पार्टनर, सबसे हमारी मिलना होता था। हमें एक्चुअली पता चलता था लोगों की प्रॉब्लम कहाँ रही है। और इतने साल तो हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते कि मेरे को पता है कि एग्जैक्टली इस टॉपिक में बंदे को प्रॉब्लम कहाँ से आने वाली है। तो समझने वाली बात यह है बड़ी कि अब हम उस फेज में पहुंच गए हैं जहां कुछ दिनों में उम्मीद बैच में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होने वाली है। इसीलिए मैंने चाहा था कि ऑलमोस्ट 1 महीना 20 दिन पहले ही आपका ये वीडियो मैं इसलिए बना दूं क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर होने टाइम मिल जाए कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है। ये बात समझ में आ रही है? अप्रोच कैसे करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आज हम इस टॉपिक में यही बात करेंगे कि आपको क्या चीजें करनी हैं जिससे आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाए। अब एक लास्ट वीडियो याद करो मैंने बनाया था जहां पे मैंने आपको ये सब बता दिया था कि कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है और किन चैप्टर्स पे कितना ध्यान देना है। वो तो माशाल्लाह शानदार वीडियो था, इससे आपको आपका एक प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो सकता है। पर अब जो ये टॉपिक है इसमें हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक को टारगेट कर लेते हैं कि हमें ऑर्गेनिक में वो जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कैसे पढ़ना है और उसके बाद हमें क्या गलती नहीं करनी है, कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं। ये सब जब तक आपको पता नहीं होगा ना तो आप कहोगे कि आप पढ़ भले ही लो पर आपकी तैयारी पूरी नहीं हो सकती है। तो अगर हम चलें आगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चाहे नीट हो, चाहे जेई हो या चाहे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो समझने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 1/3 किसी भी पेपर में केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। अगर आप गौर करोगे और चेक करोगे तो आप देखो 12th बोर्ड में ऑलमोस्ट 30 से 35% हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती ही आती है। अगर आप चेक करोगे नीट में हर साल 28 से 32% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। कुछ साल एक्सेप्शंस होते हैं जिन साल्स में चीजें बदल जाती हैं और एग्जैक्टली जो हमने सोच रखा होता है वो नहीं आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 28% या 32% या वो 20% ही आएगी। 25 भी आ सकती है, 35 भी आ सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसी अगर आप आईआईटी जेई में देखोगे तो वहां 31 से 35% हर साल आपकी क्या आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो अगर आप मोटा माटी हमसे अगर बात करो कि सर अगर एक मुद्दे पे बात करें तो आप देखोगे हर साल 1/3 पोर्शन केमिस्ट्री में किसका होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। यह बात बिल्कुल पक्की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है मेरे हिसाब से, मोर इजी देन फिजिकल और इनऑर्गेनिक। क्यों? फिजिकल में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़े फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ते हैं, ये सब चीजें करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पता है तो ऑर्गेनिक में सबसे कम चीजें याद रखनी होती हैं और इनऑर्गेनिक तो सबसे ज्यादा चीजें याद रखनी होती है। तो अगर आप बोलोगे केमिस्ट्री में अगर सबसे स्कोरिंग पार्ट क्या है आपके किस ग्राफ में, याद रखने वर्सेस स्कोर वाले ग्राफ में, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव अगर कोई पार्ट है तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पर मैं देखा है सबसे ज्यादा लोग केमिस्ट्री को जिसमें हल्का लेके जाते हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों आप हल्का लेके चले जाते हो? मैं इसका आपको रीजन ही बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में
सबसे लास्ट में आती है। आप 11th में लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते आते इतना थक गए होते हो कि आप कहते हो कि यार छोड़ो यार, 2 ही चैप्टर तो हैं, अगले साल पढ़ लेंगे। पर भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, वो 2 चैप्टर जन्मदाता हैं, वो 2 चैप्टर जन्मदाता हैं। हम वही 2 चैप्टर छोड़ देते हैं, हाइड्रोकार्बन और जीओसी, और 12th में हमारी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वॉट लग जाती है, और 12th में पूरी एक बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आ जाती है। तो हम क्या बोले इस चीज को। इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट या एक लाइन लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हिस्ट्री टू बिल्ड फ्यूचर। और ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठती है कहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठती है। क्यों? अगर आपको 11th के जीओसी और हाइड्रोकार्बन चैप्टर नहीं समझ में आए तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रटने बैठ जाओगे। ये बात बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखनी है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल पढ़ना चाहते हो, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, या कहता हूं मैं कि किसी चीज की बेसिक को क्लियर करना चाहते हो, तो जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने यहां पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एक्सपीरियंस के से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। वो ये है कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक टाइम डिसाइड कर रखा है तो उस टाइम का 40% बिना कुछ सोचे जीओसी को दे दो। कहने का मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 100 दिन में अपनी ऑर्गेनिक खत्म करने वाले हो, जस्ट एग्जाम्पल, आप 100 दिन में अपनी ऑर्गेनिक खत्म करने वाले हो, तो मैं आपको बोल रहा हूं उस 100 दिन के 40 दिन किसको दे दो? केवल और केवल एक चैप्टर को। किसको? जीओसी को। हमने बोला ठीक। मैंने बोला अगर आप फॉर एग्जाम्पल 50 डेज लेके चल रहे हो, किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए, सॉरी ऑर्गेनिक के लिए, तो उन 50 डेज में ऑलमोस्ट 20 डेज आपको देने पड़ेंगे जीओसी में। अब आप सोच रहे होगे सर आज आप थोड़ी बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे हो। अगर हम 50 में से 20 दिन एक चैप्टर को दे देंगे तो 30 दिन में हमारे बचे हुए 9 चैप्टर कैसे होंगे? भाई यहीं पे अपने सर का भरोसा मानो। ये सर आपके एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि अगर आपको जीओसी समझ में नहीं आया तो बाकी चैप्टर में आप पूरा साल भी दे दो तो भी आप बाकी चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे, रटने वाली रटन विद्या हो जाएगी वो तो। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल नोट करके रख लो कि अगर आपने अपने लिए 10 दिन ऑर्गेनिक के निकाले हैं तो 2 दिन केवल जीओसी को जाएंगे। 50 दिन निकाले हैं, ठीक है, तो 50 में से सिंपल सी बात है 20 दिन किस में जाएंगे? ऑर्गेनिक में जाएंगे। 10 में 4 दिन जाएंगे, 100 में 40 दिन जाएंगे। और ट्रस्ट मी, जब आपको जीओसी बिल्कुल डेप्थ में जाके क्लियर हो जाएगा उस दिन आप फील करोगे कि आपके 12th के चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो गए हैं, बहुत इजी। मतलब आप कहोगे सर इतने हलवा चैप्टर, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर तो बिल्कुल बकवास है सर, ये तो हमें ऐसे क्या पढ़ना सर, हमें सब समझ में आता है। ये लिटरली फैक्ट है, ये लिटरली फैक्ट है। अब पता नहीं आप कितना इसको फॉलो करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, आई डोंट नो, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और आप अगर हम मुझ पे भरोसा करते हो तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट, ठीक है। ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक मैथमेटिक्स है। अब आप सोच रहे हो सर क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म? भाई देखो, टोटल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं आपको बोलूं तो 28 मेजर नेम रिएक्शंस पे, ठीक है, नेम रिएक्शंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आप सोचते होगे सर कि ये नेम रिएक्शंस अगर 28 कर लें तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ये 28 नेम रिएक्शन कर ली तो आपको ये समझ में आता है कि किस प्रोडक्ट पे या किस रिएक्टेंट पे क्या चीज हमें डालने पे क्या हमारी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड कर सकती है। मतलब कहने को होता है कि हाँ भाई अल्कोहल के ऊपर ये रिएक्शन करा रहे हैं, पर वो सुनो सारे अल्कोहल्स को कवर कर लेती है। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक मैथ पढ़नी है तो आपके लिए ये 28 नेम रिएक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये होता है
कि 28 नेम रिएक्शंस क्या हैं। 28 नेम रिएक्शंस के लिए मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं प्रॉपर आपको सारी रिएक्शंस का नाम लिख के और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कौन सी 28 नेम रिएक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना हाँ चाहिए, ठीक है। क्यों तुम ही मोटिवेट नहीं दिखे हमको तो हम नहीं बनाएंगे। देखो सिंपल सी बात, हम सब क्या कर रहे हैं, मैं संडे को भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, समझ रहे हो, संडे को भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। दैट मीन्स मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूं, ठीक है। मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूं अपनी तरफ से कि हाँ आपके लिए कोई एक ऐसी छोटी सी बात ना छूट जाए जो मैं बताना भूल जाऊं और नीट के पेपर के बाद मैं सोचूं यार शिट, ये बात मैं अगर बच्चों को बता देता तो बच्चों के कम से कम इससे 8-9 नंबर या 4 नंबर 6 नंबर कुछ तो बढ़ जाते। तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो जाओ मस्त एंजॉय करो, ठीक है। आपके लिए वीडियो नहीं है। तो अगर वो 28 वाला वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में लिख के बता देना। रिस्पॉन्स अगर आया कि 2-3 बच्चों ने लिखा कि 28 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए, तो देखो 2-3 के लिए फिर क्या होगा ना भाई, वो तुम लोग डिस्कॉर्ड पे आके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तुम क्यों मैं 2-3 के लिए पूरा इतनी देर खड़े होके स्टूडियो सेट करके माहौल बना के थोड़ी सी तैयारी करके 28 नेम रिएक्शन लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो 3-4 लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे वो मुझसे डिस्कॉर्ड पे आके बोलना सर वो 28 नेम रिएक्शन दे दो, मैं तुमको वहां पे उनको भेज दूंगा, ठीक है। पर अगर प्रॉपर चाहिए तो कमेंट सेक्शंस में लिख के बता देना, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। ये 28 नेम रिएक्शंस के बाहर से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ये बात हमेशा याद रखना हमने कहा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल मैं देखा है लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिला 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 नाम की बुक्स दुनिया भर की उठा लेते हैं, ठीक है। भाई मेरे जब से एनटीए आया है तब से उसने साफ बोला है कि कोई भी नेम रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आने वाली है। कोई भी नेम रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आने वाली है। अगर अब भी आप बेवकूफों जैसी हरकतें कर रहे हो कि एनसीईआरटी से बाहर से पढ़ रहे हो तो भाई हम क्या कर सकते हैं। साफ साफ उसने बोला है जो आपकी एनसीईआरटी में है वही पेपर में आएगा। तो हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी में जो नेम रिएक्शंस दे रखी हैं उन्हीं को फॉलो करना है। कोई भी नेम रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आने वाली है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। चौथी इंपॉर्टेंट बात पे, जो पहला चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th, कौन सा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जीओसी में उस सब पढ़ के आ गए हो। जीओसी में आप क्या क्या पढ़ के आ गए, जीओसी में आपने सॉरी इतना बाहर कैसे चला गया, जीओसी में आपने क्या पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म पढ़ ली, हमने कहा हाँ सर पढ़ ली। हमने कहा आपने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ ली, हमने कहा हाँ सर हमने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ ली। हमने कहा आपने क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ लिए, आप बोलोगे हाँ सर हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ लिए। अब आप सोचोगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। 5 होते हैं हमारे, कौन से, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, रिजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। 5 हमने पढ़ लिए, किसमें, 11th के पहले चैप्टर में ऑर्गेनिक का, जो कि जीओसी था हमारा। हमने कहा ठीक। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं इस चैप्टर में, जैसे SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, SN2 रिएक्शन, हमने कहा ठीक, E1 एंड E2। इस चैप्टर में ये 4 रिएक्शंस आती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कौन सा एजेंट किस रिएक्टेंट से किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और इसको बिना समझे हम वो 28 नेम रिएक्शंस भी नहीं कर सकते। और वो 28 नहीं कर सकते इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। तो अगर सिंपल सी बात बोले मोटा माटी अभी तक, तो आपको टोटल 10 चीजें, हाथ पे गिन रहा हूं, चाहे नोटबुक पे धीमे धीमे पॉज करके नोट कर लेना। 10 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जीओसी से हेलो एल्केन्स हेलो एलीन स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज इंडक्टिव इफेक्ट, हमने कहा ठीक सर। दूसरी रिजोनेंस, हमने कहा ठीक सर।
तीसरी मेसोमेरिक इफेक्ट, हमने कहा ठीक सर। चौथा हाइपर कॉन्जुगेशन, हमने कहा ठीक। पांचवा स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट, हमने कहा ठीक। हमने कहा अगला, हमने कहा आईयूपीएसी नेमिंग, हमने कहा ठीक। आइसोमेरिज्म, हमने कहा सर ठीक। हमने कहा E1, E2, SN1 और SN2, ये टोटल सारी चीजें, ठीक है, 9, 10, 11 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने ये चीजें पढ़ ली, आप ऑर्गेनिक में किसी चैप्टर को इतनी डेप्थ में मत जाओ। मैं आपके सामने सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड रखूंगा, आप बोलोगे अच्छा सर कार्बोक्सिलिक एसिड, सर इसमें तो SN1 लग जाएगा सर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, हमारा काम गलत। सर क्या सर आप सर्जरी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। जैसे उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैं कौन सा चैप्टर की डीपीपी ले रहा था, मुझे बच्चे ने कमेंट में लिखा सर आज आपने इतने सर सिंपल क्वेश्चन कराए हैं। बेटा उस क्वेश्चन सिंपल नहीं थे, वो चैप्टर तुम्हें इतने अच्छे से तुमने पढ़ लिया है कि तुम्हें अब उसके क्वेश्चन सिंपल लगने लगे हैं, ठीक है। सिंपल टफ कुछ नहीं होता, जरूरी है क्या तुम्हें सिंपल लगे तो बाकी जिन्होंने दे सबको सिंपल लगे, जो चैप्टर नहीं पढ़ के आए होंगे ढंग से उनको नहीं लगे होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। हमने कहा सर बात तो समझ में आ गई। हमने कहा अगली चीज क्या है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और। एनसीईआरटी के आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पूरे लाइन बाय लाइन कवर कर लेने हैं। आप इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक उठाओ चाहे ना उठाओ, कोई जरूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं है। केवल क्या करना है, ये वाले सारे कवर कर लो। एनसीईआरटी के पीछे के एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, लिख के रख लेना, ठीक है। और अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हो और अगर वो कोई बुक बता रहे हैं तो भाई देखो, हमने हमेशा बोला है अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो आपका गुरु ही आपका भगवान है, और भगवान हमेशा एक ही होता है। तो आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो, वो जो बुक बताएं बिना कुछ सोचे उस बुक को रेफर कर लो। बात समझ रहे हो। वैसे ही केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीछे के क्वेश्चन लगा दो। इतने प्यारे क्वेश्चन हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्सरसाइज में कि आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। उसके अलावा आपको कोई डीपीपी कहीं पढ़ी हो तो उसको प्रैक्टिस के लिए लगाना चाहो तो लगा लो, पर कॉन्सेप्ट वाइज आपके सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कवर हो जाएंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अगला वाला। क्या, अगर आप कोई भी नेम रिएक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसकी आपकी एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। अगर आप सेपरेट नोटबुक नहीं बना रहे हो तो गलती कर रहे हो। नोटबुक में क्या, सबसे पहले नेमिंग, नेम रिएक्शन, रिएजेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद बीच में आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया, क्या टेम्परेचर यूज किया, ये लिख के रख लो। और कुछ नहीं करना है आपको, जब भी 5-10 मिनट लगे 2-3 दिन में रिवाइज करते हो, रिवाइज करते हो, रिवाइज करते रहो, आपके सारे नेम रिएक्शन बाय हार्ट आपको तैयार हो जाएंगे। और याद रखना हर साल डायरेक्टली नेम रिएक्शन से 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं नेम रिएक्शन से। किससे आते हैं, आपके नेम रिएक्शन डायरेक्ट आते हैं, बड़ी डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि आपको उसमें कुछ दिमाग लगाना है। ऑर्गेनिक में 7 से 8 क्वेश्चन सीधा आपके नेम रिएक्शन से डायरेक्टली पूछ लेता है वो, समझ रहे हो। 8 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मान पता चल रही है, 7 से 8 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। 28 से 32 नंबर सीधा आपके हाथ में है। सोचो, अब आप बोलोगे सर 28 से 32 सर क्या बहुत छोटी बात है। भाई 20 से 32 आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, इसकी अहमियत आपको भी अभी नहीं मालूम है। तो ये वो सारे पॉइंट्स से बड़ी जो मेरे हिसाब से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्लियर होने चाहिए। अगर आपको इन चीजों में लगता है कोई भी चीज बकवास है तो मैं लिटरली बता रहा हूं, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएगा। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं और जो चैप्टर बताया है उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। हम ही चालू करेंगे। अब अच्छी बात क्या होती है टीचर के लिए कि हमारे चालू करने से पहले अगर आप खुद उसको एक बार रिवाइज कर लो, वारे न्यारे हो जाते हैं, वरना हम तो अभी चालू करने वाले हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि हम 20, 25, 30 दिन में वो चैप्टर ऑर्गेनिक में आने ही वाले हैं, तो हमने सोचा उससे पहले आपको ये पता हो कि ऑर्गेनिक को अप्रोच कैसे करना है। तो गाइस, अगर आपको लगता है ठीक है कि आपको 28 नेम रिएक्शन से वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करके, ठीक है। यार संडे को सर से इतनी मेहनत करवा ली, सोचो संडे को सर को कहीं जाना था, ठीक है, अरे डबल थॉट्स नहीं, ठीक है, किसी अपनी फैमिली में किसी से मिलने जाना था, ठीक है, तब भी हमने सोचा चलो पहले एक वीडियो बना देते हैं फिर चलेंगे, ठीक है। तो इसके एक लाइक तो करते जाओ, चलो ठीक है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स से भी इंपॉर्टेंट बात,
ख्याल रखना अपना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम लोग, ठीक है। नीट वीट सब बाद की बातें, अगर तुम ही नहीं रहे या तुम्हारी हेल्थ सही नहीं रही तो सब बेकार है। इसलिए कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखना, ठीक है। सर्दी भी बहुत है, बारिश भी हो रही है कल से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सर्दी बहुत है। ठंड मत ले लेना वरना 4 5 6 दिन चले जाएंगे और हम कॉम्पिटिशन में लोगों से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ख्याल रखना, मिलते हैं बडीज, बाय अगली क्लास में। टेक केयर एंड लव यू ऑल।